एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो मैं आज कोई भी वीडियो नहीं डालने वाली थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे फीवर आया हुआ है। लेकिन अभी अभी मैंने रिसेंट जो है वीडियो देखी जहाँ पे बहुत टाइम से हम वेट भी कर रहे थे कि कब जो है इनके सास ससुर का पक्ष आता है हमारे सामने। अब हम भी वो पक्ष देख के जो है देखें सुने कि भाई वो लोग भी क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक साइड का पक्ष ही देखा था और अभी तक हम एक साइड का पक्ष सुन के ही उसी पे बात करते थे। आज जब उनकी वीडियो आई और फर्स्ट टाइम ही उन्होंने शायद इतना कुछ बोला होगा, और देखिए बोलने का ऐसा रहता है कि कोई भी इंसान इतना नहीं बर्दाश्त करता। ठीक है, एक इंसान को एक बार बोल दिया बर्दाश्त कर लिया, दो बार बोल दिया बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप जब जबरदस्ती एक इंसान को जो है टॉर्चर करते रहेंगे, पोक करते रहेंगे, मतलब आ तू बोल, मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, मैं तेरे साथ ऐसा करवा दूंगी, तो फिर इंसान को सामने आना ही पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये कि द रोड चैनल, जिसके पीछे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी वाईटी पे हो रही है, जिसमें ना जाने कितने सारे क्लू ऐसे मिले जिससे साफ लग रहा था कि उनकी बहू के पास ही वो चैनल है, और कहीं ना कहीं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, या फिर ये कहिए कि जो उन्होंने एक फेक इमेज यहाँ पर बना रखी थी उस चीज को बचाने के लिए उन्होंने वो उस चैनल को डिलीट किया है। तो वो चैनल कोई ऐसा ही नहीं था कि भाई किसी ने भी ऐसे ही आए ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने चैनल बना दिया और फिर जब मन करा डिलीट कर दो। जी नहीं, उस चैनल के पीछे मेहनत थी उनके दोनों बेटों की, जेरी की, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, प्लस उसमें जो मेहनत थी अंशु की। अंशु तो यहाँ से जा चुकी है और वो सब लोग भी दुनिया से जा चुके हैं। थी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेमोरीज, उनको भी बिल्कुल से अच्छे से खत्म कर दिया गया। तो खत्म कर दिया तो कर दिया, बाकी ब्लेम लगाना भी अभी बाकी था कि ये मेरे ससुराल वाले ही मुझे जो है बदनाम करना चाहते हैं, घर की बहू को ये लोग नहीं छोड़ना चाहते, घर की बहू को नंगा करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें XYZ इन्होंने करी। तो भाई कौन इंसान इतने गंदे गंदे ब्लेम बर्दाश्त करेगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने द रोड चैनल के लिए ना तो कोई कंप्लेंट दिखाई थी, जो इनकी बहू है उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दिखाई। एक फर्जी जो है पुलिस वाले को लाके रिश्तेदार से एक वीडियो बनवाई, जैसा कि ऑलमोस्ट कहीं पे भी कोई चीज ऐसे कैंपेन चल रहा होता है तो वहां पे एक पुलिस वाला आके बोल देता है कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, खाली वो उन्होंने इतना बोला, कोई भी FIR की कॉपी नहीं दिखाई। तो कहां से माने कि भाई आपने जो है इस चीज की कंप्लेंट की है। लेकिन इनके ससुर ने बकायदा पूरी कंप्लेंट कॉपी दिखाई, फोटोज दिखाई। ये लोग गए थे शिवपुरी के थाने में, वहां से पूरा जो है कंप्लेन की जो कॉपी थी वहां पे बकायदा साइन वगैरह सब कुछ है। तो इस चीज से प्रूव होता है कि रियल कंप्लेन तो इन लोगों ने दिखाई है। बहुत अच्छा भी किया कि भाई कंप्लेन करवा दी, क्योंकि वैसे भी ब्लेम गेम यहाँ पर इतना ज्यादा खेला जा रहा है कि पूछो ही मत। और ऑडियंस तो खैर है ही काफी सारे अंधभक्त, लेकिन 50% ऑडियंस की जो है आंखें खुल चुकी है, उन लोगों को सच दिखने लगा है और अब शायद और भी ज्यादा सच दिखे। बात ये कि ये बार बार जो है इनको धमकी दी जाती है सास ससुर को, तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, जेल में बंद करवा दूंगी। जेल क्या तुम्हारे घर की है, जिसको मन करा कि उसमें डलवा दोगी ऐसे ही बिना किसी प्रूफ्स के। तो उस पे भी इन्होंने बोला कि जेल तो अब हम तुम्हें डलवाएंगे, क्योंकि अंशु के साथ जो जो तुम्हारे भाइयों ने किया है ना, उस बच्चे ने हमें सब कुछ बता दिया है। जिस बैड टच की बात ये किया करती थी कि मेरे ससुर जो है बैड टच किया करते थे, ऐसे करते थे, वो चीजें गलत हैं। बैड टच इनके भाई करते थे अंशु के साथ। जब भी वो घर पे आते थे स्विमिंग पूल में नहाना, और वो बच्ची जो है, कोई भी एक छोटा सा भी बच्चा होगा ना आज के टाइम में, उन लोगों को भी बैड टच के बारे में पता रहेगा कि एक्चुअली बैड टच होता क्या है। तो यही सब चीजें उनके ससुर ने बताई कि स्विमिंग पूल में तुम लोग क्या करते थे, नहाते थे। तो उस लड़की ने आज सब कुछ बताया हमें कि मेरे साथ क्या क्या चीजें होती थी। तो उन्होंने चीज बताई, वो ये बताई कि भाई इनकी गाड़ी जो है इतने दिन से दिख नहीं रही है। इनकी गाड़ी गई तो गई कहाँ, जहां पे इन्होंने अभी अभी एक आई थिंक स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी। उस स्कॉर्पियो गाड़ी से किसी एक ऐसे इंसान का एक्सीडेंट हो चुका है और वो जो है ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। तो उस केस में भी ये फंस चुकी हैं और इनकी जो गाड़ी है आगरा थाने में खड़ी है। एक्चुअली ये अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए आगरा गई थी और वहीं से इन्होंने जो है स्ट्राइक मारी थी अंशु को। तभी अंशु ने वो शॉट दिखाया था कि ये देखिए यहाँ पर जो है भाभी ने मुझे स्ट्राइक वगैरह मारी है, और आज अंशु के जो है सारे शॉट्स डिलीट भी हो चुके हैं। तो कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है कि बाकी शॉट्स पे भी इन्होंने स्ट्राइक दे दी हो, क्योंकि स्ट्राइक देने में अब ये नंबर 1 हो चुकी हैं। जब रिएक्शन चैनल ही इन्होंने एक उड़ा दिया, किसी के 8000 सब्सक्राइबर के एक एक सब्सक्राइबर करके कैसे जोड़ा जाता है, उनका चैनल ही टर्मिनेट कर दिया, तो ये किसी के ऊपर क्या ही तरस खाएंगे। है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सेम इनकी जो है इनके साथ यही चीजें हो रही हैं। ये जब से घर से निकली हैं तब से इनके साथ सारी चीजें उल्टी ही हो रही हैं। ये निकली तो अपने आप को बहुत समझदार समझ के थी कि मैं जाऊंगी यहाँ से, मैं ऐसा करूंगी, चैनल को ऐसा ग्रो कर लूंगी, ऐसा उड़ जाऊंगी। लेकिन सच में जो
इन्होंने एक फेक इमेज यहाँ पर बनाई थी, वो इमेज जो है इनकी एक्सपोज हो चुकी है। एक चीज मेरे को इनके सास ससुर की बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने आज भी बोला कि हम उनके जैसे नहीं है कि भाई अपने घर की इज्जत को ऐसे ही उड़ा दें। आज भी मैं वार्न कर रहा हूं कि मत करो, ये कंट्रोवर्सी वगैरह चीजें मत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम बोल सकती हो, बोलना हमें भी आता है, लेकिन होता क्या है कि तुम हमारे घर की इज्जत हो। अगर हम तुम्हारे लिए बोलेंगे ना तो इज्जत हमारी भी खराब होती है। तो इसे बोला जाता है इज्जतदार इंसान, ताकि अपनी भी इज्जत देख रहे हैं, साथ साथ अपनी बहू की भी देख रहे हैं। लेकिन अब बहू ना देखे तो भाई वो इंसान कब तक चुप रहेगा, कब तक अपनी इज्जत की धज्जियां ऐसे सोशल मीडिया पे उड़वाता रहेगा। इतने बड़े बड़े इनके चैनल्स हैं, सारी चीजें ये लोग देख रहे हैं, इनके आस पड़ोस वाले भी देखते हैं, इनके रिश्तेदार भी देखते हैं। और हर इंसान की अपनी भाई एक इज्जत होती है, एक इज्जत रेपुटेशन बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और उसको बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड। अंशु की कमर कैसे टूटी ये भी नहीं बताया है ना, तो लेकिन आज सास ससुर ने बता दिया, क्योंकि अंशु ने बोला था कि भाभी वो चीजें भी मैंने छुपाई हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि आप मेरी माँ समान हो, मैं आपकी कोई चीजें कैसे ही बता सकती हूँ, या फिर ये कह लीजिए उसको मना किया होगा मत बताइयो। एक्चुअली उसकी कमर भी इस औरत ने ही तोड़ी थी, उसके दोनों कंधों को पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ खींचा, अपने घुटने से उसकी कमर पर उसको मारा, तब जाके उसकी कमर का मांस फटा था। मतलब किस तरीके की तुम भाई औरत हो, और अपना मतलब इतना सफेद झूठ यहाँ पर सोशल मीडिया पर बोलकर जाती हो कि अंशु तू बताना क्या हुआ था, तू बताना क्या हुआ। अरे वो इसलिए तुम बोल रही हो क्योंकि तुम नहीं बता सकती हो, तुमने ही वो चीजें करी हैं। अब तो कई बार शिवी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, उसमें भी बहुत शक लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही इसने किया है और ये वैसे वहां से क्या भागी है, लेकिन वो भी चुप हो गई। हो सकता है कभी आने वाले टाइम में जो है शिवी भी सारी चीजें बताएंगी। उनको पोक करती रहती है मेरे लिए सबूत दीजिए सबूत दीजिए, तो भाई सबूत देने को उनका मुंह ही शायद काफी है, क्योंकि वो लोग उस घर में रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ है वो चीजें शायद उनको पता है, उनसे बेटर शायद कोई जानता ही नहीं होगा। और बार बार ये बता ही रहे हैं कि 9 बजे से पहले सो के ये उठती नहीं थी, जबकि हमारे घर में खाना बनाने वाली भी लगी हुई थी, सब काम वाली थी। लेकिन फिर मेरी वाइफ ने बोला कि भाई खाना बनाने वाली को मैं हटा देती हूँ, मैं खुद खाना बना लिया करूंगी, क्योंकि अपने हाथ का खाना जो है अच्छे से समझ आता है, तो उन्होंने हटाए। लेकिन इस औरत की जो है हमेशा से शायद जो है ससुराल में ये यही चाहती थी कि ऐशो आराम की मुझे जिंदगी मिले, लेकिन मैं सेवा कभी ना करूं, प्रॉपर्टी सब कुछ मिल जाए। प्रॉपर्टी के पेपर भी इनके पास हैं, क्योंकि इन्होंने भी पहले वीडियो में जो है इनका पड़ोसी बता चुका है कि सारे प्रॉपर्टी के पेपर ये अपने पास मंगवा चुकी हैं। तो फिर किस मुंह से कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए? जब तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो तुमने प्रॉपर्टी के पेपर क्यों मंगवाए? फिर जब झूठ बोलता है ना तो 10 बार वो सोचता है कि यार मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन ये भाई सरेआम सोशल मीडिया पे जो है ना झूठ बोलने में अब नंबर 1 हो गई है। उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसका चैनल जो है बिल्कुल खत्म करना चाहती हैं ये, कि वो मतलब उसका नामो निशान मैं यहाँ से YT से मिटा दूं। ये कैसे ग्रो कर रही हैं? तो जितना मैंने इनको सच में एनालाइज किया ना, ये बहुत ज्यादा मतलब जलती है किसी एक इंसान के अगर पीछे पड़ जाए तो फिर ये उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उस इंसान को ये खत्म ही ना कर दे। शायद इस तरीके का इनका नेचर है। और ये मतलब अगर किसी के लिए इनके मन में हेट पैदा हो गई तो बस मतलब फिर भैया वो इंसान बुरा है, चाहे वो मतलब पैर धो के क्यों ना पी ले। फिर इन सच ये कभी नहीं बताती, अपना सच इन्होंने आज तक कभी रिकॉर्डिंग नहीं लगाई कि मैंने जो सास थी उनके साथ कितनी बदतमीजी की थी जब वो अपने मायके गई थी और उन्होंने बोला था कि मैं तुमसे आके मिलना चाहती हूँ, है ना, लेकिन इन्होंने जो है बदतमीजी से उनसे बात करी। तो अपनी चीजें इंसान कब दिखाएगा? अगर आप इतने सच्चे हो तो अपना भी चीजें दिखाओ ना। लेकिन फाइनली देखिए इनके सास ससुर की वीडियो आ ही गई है, काफी लोगों ने शायद देख ली होगी, नहीं देखी तो आप लोग जाके देखना, आपको समझ आ जाएंगी कि दार रोड की जो कंप्लेंट थी, जो जिसको बोलते हैं कि रियल में कंप्लेंट, फेक फर्जी या ऑडियंस को अंध भक्तों को पागल बनाने वाली कंप्लेंट नहीं, जिसको बोलते हैं सच की कंप्लेंट, वो कंप्लेंट उन्होंने आखिरकार करा ही दी है। तो भी उसका दोषी निकलेगा। इनकी बहू अगर निकलती है तो वो मानहानि का केस भी अपनी बहू पे ठोकेंगे। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।